नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दिन कैसा अजीब सा होता है। मैं अभी संपादकीय लिख कर आ रहा हूँ एडिटोरियल अखबार के लिए, जिसमें मैंने लिखा है कि हमने पिछले बरस ठीक 11 महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जो लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको मान लिया है। हमारे लिखे हुए को कोई हमारे लिखा हुआ पढ़ के नहीं माना है, लेकिन वो तर्क माने हैं। तो हमारी बात जब सही साबित होती है तो अच्छा लगता है। मैं नीचे लिख के आ रहा हूँ। अब एक मंजिल ऊपर इस स्टूडियो में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो जैसे नीचे खुशी इधर गम। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एक अंदाज के खिलाफ लिखा। हमने कहा था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर पलट जाएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक फैसले को सही ठहराया है। मेरा अंदाज गलत निकला। नीचे मैं वाहवाही लूट के आया हूँ, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ मेरा अंदाज गलत निकला है उसको भी आपके सामने रखूँ। छत्तीसगढ़ का ये मामला है जहाँ बस्तर के कई गांवों में, आदिवासी इलाकों में, गांवों में लोगों ने बैनर लगा दिए थे ईसाई पादरियों और धर्मांतरण करने वाले लोगों के प्रवेश पर निषेध के, कि ये लोग यहाँ पे न घुसें। ऐसे बैनर लगा दिए थे। तो बिलासपुर हाई कोर्ट ने इन गांवों के, ये आदिवासी इलाके के गांव हैं जहाँ पर उन गांवों के स्व प्रशासन के लिए पेशा एक अलग से कानून बना हुआ है जो उनको कई तरह के विशेष अधिकार देता है। तो 8 अलग अलग गांव थे कांकेर जिले के, जहां ग्राम सभाओं ने पेशा के तहत ऐसे होर्डिंग लगाए थे और उसमें लिखा था धर्मांतरण करने वाले पादरियों और प्रचारकों का प्रवेश वर्जित है। मुझको लग रहा था कि ये बैनर लगाना जो है ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। ये मेरी समझ कहती थी, लेकिन जाहिर है कि मेरी समझ कुछ कमज़ोर साबित हुई, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस प्रतिबंध को सही ठहराया था। एक बार फिर मैंने अपनी समझ का इस्तेमाल करके लिखा था कि हाई कोर्ट का कहा हुआ फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं ठहरेगा। शायद आपके सामने कैमरे पर कहा था, इस एडिटोरियल में या अखबार के एडिटोरियल में कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पेशा कानून के तहत इन गांवों को ये फैसला लेने का, ग्राम सभाओं को ये फैसला लेने का अधिकार है। ऐसा बैनर लगाना उनके अधिकार में आता है, लोगों को रोकना उनके अधिकार में आता है। पेशा कानून जो है, जो नोटिफाइड एरिया रहते हैं, अधिसूचित क्षेत्र, उनकी ग्राम सभाओं को सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और संसाधनों की रक्षा करने का अधिकार देते हैं। इसमें धर्म कहीं भी नहीं है। सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और संसाधनों की रक्षा करने का अधिकार देते हैं। इसके खिलाफ पिटीशन जो थी उसमें कहा गया था कि जो सत्ताधारी दल है छत्तीसगढ़ का भाजपा, उसने लोगों को, आदिवासियों को उकसाकर ये बैनर लगवाए थे जो ईसाई समुदाय के खिलाफ धार्मिक नफरत फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अक्टूबर के महीने में कहा था कि ये होर्डिंग, ये बैनर असंवैधानिक नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में, फैसले में कहा था कि मिशनरियों की गतिविधियां शुरुआत में स्कूल, अस्पताल और कल्याण से शुरू होती है, बाद में प्रचार में बदल जाती है। आदिवासियों की पारंपरिक आस्था में व्यवधान पड़ता है। हाई कोर्ट ने कहा था प्रलोभन से रूपांतरण सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक खतरा है जो भारत की आदिवासी एकता और सांस्कृतिक निरंतरता को धमकी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 16 तारीख को, 3 दिन पहले, जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच है, नाम दोनों याद रखिएगा, आगे मैं इसका महत्व बताऊंगा। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि जो याचिका करता है वो पेशा कानून के तहत जो प्रावधान है उसमें वो
जो अधिकारी हैं उनसे अपील करें, वहाँ जाएं। बस्तर में कई जगह पादरियों पर, चर्च पर हमले हुए। कई जगह जो ईसाई बन चुके थे आदिवासी, उनके परिवार के लोगों के मरने पर उनको गांव में दफनाने नहीं दिया गया। कई जगह ये हुआ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा है कि पेशा के तहत ऐसा करने का अधिकार है उनको। हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करने से, बदलने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। एक केस में से मुहर लगा दी है हाई कोर्ट के फैसले पर। तो ये हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद फिलहाल फाइनल है, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्रावधान रहता है पुनर्विचार याचिका का। तो जब तक ऐसी कोई याचिका खारिज नहीं होती है, या सुप्रीम कोर्ट ने एक विकल्प दिया है कि याचिकाकर्ता पेशा कानून के तहत प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जो सबूतों के आधार पर जांच करेंगे। ये अधिकारी रहते हैं, राज्य सरकार के अधिकारी शायद रहते हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक से लौट के आ गया है तो मुझको उम्मीद नहीं है कि कोई पेशा प्राधिकारी इसमें कुछ करेंगे। ये एक मामला हुआ छत्तीसगढ़ के ईसाइयों से जुड़ा हुआ। जब ये आया मामला तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का एक वीडियो आया, लेकिन मैंने उनकी कही हुई बात को पढ़ा है, सुना नहीं है। उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि इससे गांव की पेशा के तहत जो व्यवस्था है उनकी ग्राम सभा की, वो मजबूत होगी। मैं थोड़ा सा इसको लेकर आगे फिर बात करूंगा आपसे। पेशा को लेकर ग्राम सभा को जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट तक से स्थापित हुए हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी खुशी जाहिर की है, उस पर थोड़ी सी बात मैं आखिरी में करूंगा। उसके पहले एक दूसरे केस को आपको गिनाना चाहता हूँ। ये मामला जो है ये कल आया है सामने। सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी याचिका की सुनवाई करते हुए एक अंतरिम आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के ईसाइयों से संबंधित मामला है ये। एक दूसरी पिटीशन थी, जनहित याचिका थी, जिसमें जो ऊपर दो जजों के नाम मैंने गिनाए, उनमें से जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता, ये पिछले केस में भी थे, इस केस में भी हैं। इस केस में एक तीसरे जज और हैं, NV अंजरिया। ये 3 लोग हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक नोटिस जारी किया है और एक अंतरिम आदेश दिया है। अंतरिम आदेश रहता है जब तक अंतिम आदेश कोई नहीं दिया जाता, जब तक कोई फैसला नहीं होता, तब तक की व्यवस्था के लिए ये अंतरिम आदेश दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के दफनाए गए शवों को जबरदस्ती निकालने और दूसरी जगह ले जाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस याचिका में PIL में आरोप लगाया गया था कि ईसाई आदिवासियों को गांवों में दफनाए से रोका जा रहा है और शवों को बिना सहमति के उखाड़ा जा रहा है। मुझको अगर ठीक से ध्यान पड़ता है तो छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख ईसाई नेता, शायद डॉक्टर क्लाडियस थे, मैंने आपके सामने जिक्र किया भी होगा। उन्होंने कहा था कि अब हमारे परिवार में कोई गुजरेंगे तो हम ले जाके थाने में दे देंगे या कलेक्टर को दे देंगे डेड बॉडी, जो करना है करो, क्योंकि हम तो अपनी मर्जी से दफना नहीं पा रहे हैं, निजी ज़मीन पे भी नहीं दफना पा रहे हैं, तो हम क्यों इसमें पड़े, हम दफनाए आप उखाड़ो, उससे अच्छा हम सरकार को दे देंगे डेड बॉडी, तुमको जो करना है करो। मुझको लगता है कि ये असुरक्षा की भावना किसी भी समुदाय में, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, अभी तो हिंदुस्तान में नारा चलता है जो सबसे बड़ा समुदाय है 80%, वही खतरे में है, ऐसा नारा चलता है इधर। 80 करोड़ जनता जो है जिस बहुसंख्यक दल की, उसी दल के बारे में बार बार नारा उठता है वो खतरे में है। अब मुझको समझ नहीं आता खतरे में कैसे है। इस देश के हिंदुओं ने मुगलों के सैकड़ों बरस देख लिए, अंग्रेजों के भी कितने, शायद 150 बरस रहे होंगे, उनको देख लिया। नेहरू के रहे होंगे शायद 18 बरस थे, कितने थे। कांग्रेस का कहते हैं कि 70 साल में अधिकतर समय कांग्रेस का शासन था, उसको भी देख लिया। अभी तक इतने असुरक्षित नहीं थे हिंदू जितने अभी हो गए हैं। मुझको नहीं मालूम है, मैं चूंकि नहीं हूँ हिंदू, मैं ईसाई भी नहीं हूँ, मुस्लिम भी नहीं हूँ, इसलिए मैं असुरक्षित नहीं हूँ। मुझको अभी बड़ी राहत लगती है कि मैं
किसी धर्म का नहीं हूँ। ईसाई रहता तो अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में पड़े रहता, गड़े मुर्दे कोई उखाड़ के फेंक न दे पुरखों को तो वहाँ बैठे रहता। हिंदू रहता तो मैं असुरक्षित रहता, गनीमत मैं किसी धर्म में नहीं हूँ। तो फिलहाल ये मामला ये है कि ईसाई बन चुके आदिवासियों को उनके गांवों में निजी जमीन पे भी दफनाने नहीं दिया जा रहा है, और एक एक करके कई केस हुए हैं जिनमें गांव के उन लोगों ने जो आदिवासियों के ईसाई बनने के खिलाफ हैं, मैं नहीं जानता वो किस धर्म के है क्या है। ईसाई मेरे हिसाब से एक अलग धर्म है। मुझको तो अरविंद नेताम जो आदिवासियों के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने बार बार कहा था कि आदिवासी न हिंदू है न ईसाई हैं, वो आदिवासी हैं। तब ये कौन लोग हैं जो आदिवासी के ईसाई बन जाने पर उसके दफन किए हुए शव को उखाड़ कर उसको पुलिस ले जाके दूसरे किसी शहर में कस्बे में कहीं दफना देती है? ऐसा चल रहा है इधर, आपने सबने बार बार पढ़ा होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सामने आया बस्तर जिले का बेनूर गांव सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है, मैं गवाह नहीं हूं इसका। 20 साल से दफनाए गए एक ईसाई व्यक्ति के शव को निकालकर हड्डियां जला दी गई और राख बिखेर दी गई ताकि ईसाई समुदाय को डराया जाए। ये शायद याचिका में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने। 20 साल पहले दफन को निकालकर उसकी 20 साल बाद तो हड्डी ही बचती है, हड्डियों को जलाकर दो तरह का हो गया इसका। फिर एक ईसाई रिवाज से कफन दफन हो गया और निकाल के हड्डियां जला दिए तो वो पंच तत्व में विलीन हो गई होंगी। अब मुझको ये नहीं मालूम है जलाने वाले लोग जो हैं हड्डियों को जलाने के बाद अस्थि विसर्जन किए होंगे कि नहीं, उसको ले जाके कहीं गया जी वगैरह में कहीं विसर्जित किए होंगे कि नहीं, मुझको नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी आएगा आगे वो। याचिका में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस सांप्रदायिक तरीके से काम कर रहे हैं, समझौते के लिए दबाव डालते हैं। ये हर घटना में सामने आता है। शवों को हटा रहे हैं, दफन में मदद करने वाले पादरियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, कहा है कि किसी भी दफन लाश को न उखाड़ा जाए। इस संदर्भ में तो दो मामले हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को लेकर और छत्तीसगढ़ के ईसाइयों को लेकर। गांवों में पेशा कानून के तहत घुसने पर रोक। मैंने आपको कहा था, मैं आखिरी में फिर आऊंगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने और बहुत सारे लोगों ने खुशी जाहिर की है कि ग्राम सभाओं को पेशा के तहत ये अधिकार जो दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये अधिकार बहुत अच्छा है, ये अधिकार। अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ। एक तो अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट बाद में महीना 15 दिन 6 महीने में अंतिम आदेश करेगा कि भाई अब लाश को अब उखाड़ के आप जला सकते हो। 20 साल बाद वो जायज़ रहेगा या नाजायज़ रहेगा। जिसकी हड्डी निकाल के जलाए हो वो कहाँ है, उसकी राख, उसको आपने विसर्जित तो नहीं कर दिया। ऐसे कई चीज़ देखना पड़ेगा। मुझको ये भी नहीं मालूम है कि उसको विसर्जन के लिए राख को गया जी में ले गए होंगे तो पंडे लोग वहाँ पर उसका विसर्जन किए होंगे कि नहीं किए होंगे, क्योंकि ईसाई की लाश की बची हुई हड्डियों की को जला के बनी हुई बची हुई राख है। मुझको नहीं लगता कि वहाँ पंडे लोग इसका विसर्जन करने को तैयार हुए होंगे। फिलहाल मैं एक छोटी सी बात पर आकर आज की बात खत्म करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, हाई कोर्ट का आदेश था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। उस आदेश में ये माना गया है, ग्राम सभाओं ने पेशा के प्रावधानों का हवाला देकर ये होर्डिंग लगाए जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सांस्कृतिक विरासत, ध्यान रखिएगा, परंपराओं, ध्यान रखिएगा, और संसाधनों की रक्षा का अधिकार देते हैं। अब सरकार ने बड़ी खुशी जाहिर की है कि पेशा के तहत अब ग्राम सभाएं मजबूत होंगी अनुसूचित क्षेत्र की। बड़ी खुशी की बात है, मैं पक्ष में हूँ। मैं झारखंड जाके आया था। पर्यावरणवादी कार्यकर्ता जो हैं
सुनीता नारायण, वो हम लोगों को, कुछ पत्रकारों को ले गई थी जब वहाँ पर पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहा था। गांव के बाहर एक पत्थर पर एक नोटिस लिख देते थे, संविधान की फलानी धारा के पेशा एक्ट के तहत इस गांव में बाहरी व्यक्ति का आना मना है, किसी को आना हो तो वो हमारे से बिना अनुमति के इधर न आए। और जितने गांव हम लोग गए उसको देखने के लिए, हर गांव के आदिवासी, पेशा आदिवासी इलाकों के लिए ही है, अधिसूचित क्षेत्र के लिए, वो लोग संविधान की मोटी सी किताब लेके बैठे थे हर जगह। जैसे गांव गांव में आप देखते हैं ना, वो रामायण वगैरह लेके बैठते हैं, कुछ भागवत लेके बैठते हैं, उधर सब लोग संविधान लेके बैठे थे, हर कोई संविधान लेके बैठा था। कहाँ हम संविधान लागू करने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको केवल संविधान चाहिए, संविधान लागू कर दो और कुछ नहीं मांग रहे। तो मुझको लगता है कि झारखंड में जो पत्थलगड़ी आंदोलन चला था संविधान लागू करने के लिए, अभी सरकार ने कहा है, बड़ी खुशी जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पेशा कानून के तहत ग्राम सभाओं को मजबूती देगा। बहुत अच्छा है। मजबूती का एक हिस्सा बैनर की शक्ल में सामने आ गया कि बैनर है, ईसाई घुसना नहीं, पादरी घुसना नहीं, धर्म प्रचारक घुसना नहीं, ये बैनर हो गया। सही है, ये अधिकार पेशा के तहत मिला है ग्राम सभाओं को, उनका इस्तेमाल हुआ। अब उसमें आता है परंपराओं, आदिवासियों की परंपराओं में क्या क्या है। कोई मेरे को कह रहा था कुछ पेड़ वेड़ की भी पूजा करते हैं वो, कुछ ग्राम देवता रहते हैं उनके, कुछ नदी की पूजा करते हैं वो, कुछ पत्थरों की पूजा करते हैं वो, कुछ स्मृति चिन्ह गड़ा के रखते हैं वो, परंपराएं हैं उनकी। मैं ये सांस्कृतिक विरासत और परंपरा दोनों कैटेगरी में आता है। ये ग्राम देवता, ग्राम देवी, उसकी पूजा करना, वहाँ पे उपासना करना, पेड़ की पूजा करना, ये सब परंपराओं में आता है उनके। पेशा के तहत हम सुरक्षित कर रहे हैं सांस्कृतिक विरासत और परंपरा, दो चीज हो गई। अभी देखना पड़ेगा कि इन दोनों पे अगर जरा भी कहीं हमला होता है तो पेशा के तहत ग्राम सभा उसको रोक सकती है कि नहीं, देखना पड़ेगा। आखिरी बात बड़ी दिलचस्प है। आखिरी बात कहती है संसाधनों की रक्षा करने का अधिकार देते हैं। अब पेशा कानून जिन अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू है, आदिवासी इलाकों में, वहीं पर तो सब खदान है, वहीं पर तो सब जंगल है। क्या होगा? ग्राम सभा को मजबूती दी है। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने कहा तुम पादरी रोक लो, धर्म प्रचारक रोक लो, पास्टर रोक लो, बिल्कुल जायज काम किया है, बहुत बढ़िया। हाईकोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने एकदम सही कहा है, हम कोई बीच में नहीं बोलेंगे, उसमें ठीक कहा है उन्होंने। देश की दो सबसे बड़ी अदालतों ने जिसको सही ठहराया है, ग्राम सभा के पेशा कानून को मजबूती दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस पे खुशी जाहिर की है, सांस्कृतिक विरासत और परंपरा। अभी धर्म तो आ नहीं रहा है इसमें, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आप खींचतान के धर्म प्रचारकों पे रोक को इस कैटेगरी में ले आए। संसाधन की रक्षा में तो नहीं लाए होंगे ना, क्योंकि धर्म प्रचारक जो है वो संसाधन पे कब्जा करने के लिए वहां नहीं गया है। अब संसाधनों पे कब्जा करने के लिए, संसाधनों को आदिवासियों से लेने के लिए, आदिवासियों को हटाने के लिए, वहां पर जंगल काट कर खदान खोदने के लिए, उसको रोकने का हक भी तो इन्हीं ग्राम सभाओं को पेशा के तहत है। जिस पेशा को हाईकोर्ट ने बड़ा तगड़ा माना है और फैसला दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि ग्राम सभाएं मजबूत हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। मैं भी चाहता हूं कि मजबूत हो जाए, मैं कमजोर नहीं चाहता, लेकिन ये ग्राम सभाएं जो आखिरी लिखा हुआ है संसाधनों की रक्षा का अधिकार, अगर ये ग्राम सभाएं तय कर लें कि हमको खदान नहीं चाहिए, हमको जंगल चाहिए, ये हमारे संसाधन हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हम खदान के बिना जी लेते हैं, हम तो सदियों से, हजारों साल से बिना बिजली के रहते आए, तो हमको पेड़ काट के, कोयला निकाल के, बिजली घर में कोयला भेज के बिजली नहीं चाहिए। अगर ग्राम सभा तय कर ले तो क्या होगा? ये सवाल उठेगा अभी।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पेशा कानून को केवल धर्म प्रचारक के लिए नहीं, पेशा कानून जब आएगा तो वो तो फिर अपनी दोस्त सहेलियों के साथ आएगा। तो अभी देखना है कि संसाधनों की रक्षा का जो अधिकार ग्राम सभाओं को पेशा कानून में दिया गया है उसका क्या होगा। और ये बरसों से चले आ रहा है, पिछली 2-3 सरकारें आई चली गई, बीजेपी की आई गई, कांग्रेस की आई गई, अभी फिर बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में। हर सरकार के कार्यकाल में ये मुद्दा उठता है कि कारखानों के लिए, खदानों के लिए ग्राम सभाओं की फर्जी इजाज़त जुटाई गई। मुझको तो एक बड़े अफसर ने, एक बड़े आईएएस अफसर ने ये कहा था कि मैंने तो इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभाओं की फर्जी इजाज़त, प्रस्ताव उनके जुटाकर सरकार को दिए, उसके बाद सरकार ने मुझको अच्छी जगह पोस्ट नहीं किया। कहा था मुझको, एक बड़े आईएएस अफसर ने कहा था, और मुझको मालूम है कि फर्जी ग्राम सभाओं के कागज जुटाकर उन्होंने सरकार को दे दिए थे ताकि वो कारखाने और खदान का मामला आगे बढ़ सके। तो क्या होगा, झारखंड में जो पत्थलगड़ी आंदोलन चला था, अगर मान लीजिए इन्हीं आदिवासियों में से हिंदू, ईसाई ये सब झगड़े को छोड़कर संसाधन, ग्राम सभा अपने संसाधन बचाए, ये अधिकार है उसको, ये अगर बचाने पे उतारू हो जाए तो क्या होगा। सोचिएगा इस बारे में, चलिए आगे फिर सोचेंगे। इसका इस्तेमाल अगर कोई करेंगे ग्राम सभा के लोग तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, मैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से असहमत हूँ। असहमति की वजह बतला देता हूँ आपको। मेरा मानना है जिस संविधान के तहत ये पेशा बना है, पेशा एक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये संविधान के तहत पेशा कानून है, ये संविधान नहीं है, ये संविधान के तहत कानून है। नीम के पेड़ से आपने एक दातुन तोड़ ली तो वो पेड़ नहीं है, वो उसकी एक छोटी सी टहनी है। नीम पेड़ जो है वो बड़ा है दातुन से। ऐसा मेरा मानना यह है कि संविधान जो है वो पेशा से बड़ा है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए। और संविधान का जो प्रिएम्बल है, प्रस्तावना जो है, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है। मेरा मानना है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो संविधान में लिखा हुआ है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू रिलीजन, चुनना और प्रैक्टिस करना दोनों हमारा बुनियादी अधिकार है, मौलिक अधिकार है। पेशा उसके बाद का अधिकार है, पेशा उसके नीचे का अधिकार है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ शब्द जो है वो धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, ये शब्द है उसमें। और जो पेशा है उसमें धर्म शब्द तो मुझको अभी तक दिखा नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट का जितना देखा है उसमें लिखा है सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और संसाधन। इसमें धर्म नहीं दिखा है मुझको। और भारत में एक प्रावधान है कि अगर कोई दलित धर्म बदले तो उसका दलित आरक्षण खत्म हो जाता है, लेकिन अगर कोई आदिवासी धर्म बदले या किसी धर्म में जाए तो उसका आरक्षण खत्म नहीं होता, क्योंकि ये माना जाता है कि धर्म बदलने के बाद भी वो अपनी परंपराओं पर कायम रहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में जो ईसाई हैं, जो आदिवासी से ईसाई बने हैं, वो अभी भी अपने आदिवासी परंपराओं पे कायम रहते हैं, उनका पालन करते हैं, इसलिए उनका आरक्षण खत्म नहीं होता। ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसे में धर्म अगर किसी ने आदिवासी से ईसाई कर लिया या आदिवासी से हिंदू कर लिया, उसको आप सांस्कृतिक परंपरा के खिलाफ कैसे मान सकते हैं? उसने संस्कृति तो छोड़ी नहीं है। आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, जटिल है लेकिन मजेदार है। ये प्रावधान जो गिनाया गया है, ये प्रावधान गिनाया गया है कि ग्राम सभा को सांस्कृतिक विरासत और परंपरा की रक्षा का अधिकार है। बड़ी अच्छी बात है अधिकार।
लेकिन जिन लोगों ने धर्म बदला है अपना, अगर मैं आदिवासी को एक धर्म मानूं और ईसाई को दूसरा मानूं, मैं हालांकि धर्मांतरण नहीं मानता हूं, लेकिन बहस के लिए अभी मान लेते हैं, उसके बावजूद उनका आरक्षण खत्म नहीं होता, क्योंकि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा पर कायम रहते हैं। ये हमारे ही संविधान का एक दूसरा हिस्सा है जो कहता है कि आदिवासी के ईसाई बनने या दूसरा धर्म अपनाने पर उसका आरक्षण खत्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म चाहे जो भी रहे वो अपनी परंपराओं पर कायम रहते हैं। इधर आप कह रहे हो कि विरासत और परंपरा और संसाधन को बचाने का हक ग्राम सभा को है, इसलिए ग्राम सभा वहाँ ईसाइयों का घुसना, धर्म प्रचारों का घुसना रोक सकती है। ये इन दोनों के बीच में टकराव है। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रहे हैं, ग्राम सभा के अधिकारों की व्याख्या जिसके तहत उन्होंने बैनर लगाना, धर्म प्रचारकों का आना रोकना, एक धर्म के प्रचारकों का रोका है, ईसाई का। मेरा ऐसा मानना है कि एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएगी, अगर इस संवैधानिक टकराव विरोधाभास, इस संवैधानिक विरोधाभास को वहां उठाया जाएगा, इसको फंडामेंटल राइट्स से जोड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा साहब हमारा ही कानून जो है वो आदिवासी को धर्म बदलने के बाद भी आरक्षण जारी रखता है, क्योंकि उसका मानना है कि वो अपनी विरासत और परंपरा को जारी रखते हैं। तो आप उनके धर्म बदलने के मामले में ग्राम सभा की रोक को जायज कैसे ठहरा रहे हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने चाहे जो भी फैसला दिया हो, मैंने कानून नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं प्राकृतिक न्याय समझता हूँ। मेरे हिसाब से ये फैसला गलत है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर एक पुनर्विचार याचिका आएगी, एक बड़ी बेंच बैठेगी, कई बार 5-10 साल भी लग जाते हैं ऐसे मामले में, बड़ी बेंच, संवैधानिक पीठ बैठकर फैसला करे, कई साल लग जाता है। अभी तो देश में कई तबके असुरक्षित हैं, तो मुझको नहीं मालूम कि ऐसी पीठ कब तक बैठ पाएगी, क्या होगा, लेकिन मैं मेरी समझ आपके सामने रख रहा हूँ, रिकॉर्ड पर रख रहा हूँ कैमरे के सामने। ये फैसला मेरे हिसाब से गलत है। ग्राम सभा को संविधान का जो बुनियादी तत्व है, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, बुनियादी तत्व है, ग्राम सभा को पेशा के तहत उसको खारिज करने का हक नहीं है। कोई संविधान के बड़े विशेषज्ञ वकील होंगे, वो इस बात को आगे ले जाएं, फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप प्राकृतिक न्याय, देश के न्याय, आदिवासी कानून, संविधान की भावना, इन सब को अगर समझते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो मेरे इस YouTube वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। शायद उनको भी सुनकर मज़ा आए, उनको भी लगे कि क्या सचमुच कोई विरोधाभास हो रहा है, क्या एक एक्ट, पेशा इज एन एक्ट, और दूसरा संविधान की प्रस्तावना है, गिने चुने शब्द, पहला पन्ना है जो बुनियाद है, एक बुनियाद है, नींव है इमारत की, और एक मंजिल पे एक छोटा कमरा है। इन दोनों के हक जब तय होते हैं ना, तो बुनियाद का, नींव का हक ज़्यादा रहेगा। सोच के देखिएगा, दोस्तों को भेजिएगा, वो भी कहेंगे आपसे बात तो बड़ी दिलचस्प है। चलिए फिर मिलेंगे। हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल आपको पसंद है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, अपने दोस्तों तक इसको आगे बढ़ाइए। लिखिएगा, बहुत ज़्यादा नफरत और संप्रदाय की बात मत कीजिएगा, मुद्दे की बात कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या सोचना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, देश में कई तरह की धार्मिक नफरत तैर रही है, कई तरह की। मैं आज सुबह एक बात सोच रहा था, AI समिट दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर सोच रहा था। चीन की जो अर्थव्यवस्था है, चीन का जो एक्सपोर्ट है, चीन का जो सरप्लस है, चीन की जो तरक्की है, उसको लेकर भारत के संदर्भ में सोच रहा था। बार बार भारत के मुकाबले चीन, चीन के मुकाबले भारत, ये तुलना बहुत होती है। मैं सोच रहा था इन दोनों के तरक्की में बहुत सारे कारण होंगे, फ़र्क जो है उसमें,
एक कारण मुझको ये लग रहा है कि भारत जिस तरह के धर्मांधता, धार्मिक नफरत, इसकी सुनामी में डूबा हुआ है, चीन में ऐसी धर्मांधता की, धार्मिक नफरत की सुनामी नहीं है। हिंदुस्तान में आपको अंदाज है कि हर दिन कितने करोड़ लोग अपने दिन के कामकाजी वक्त के कितने घंटे धार्मिक नफरत में, धार्मिक तनातनी की बातों में गंवाते हैं। अंदाज है आपको? चीन में नहीं गंवाते, किसी और वजह से न सही, कम से कम देश की तरक्की की वजह से। जो लोग भी इस देश में देश की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, उनको चाहिए कि देश की तरक्की के लिए काम करो। धार्मिक आस्था अपने मन में, अपने घर में, अपने परिवार के बीच रखो, अपने उपासना स्थल पर रखो, उसको लेकर नफरत मत फैलाओ। अपने बच्चों को नफरत देकर जाना और चीन के टक्कर की आर्थिक संभावनाएं देकर जाना, इन दोनों की कभी तुलना करके देखिएगा। आप क्या विरासत छोड़ के जाना चाहते हैं? धार्मिक नफरत और धर्मांधता छोड़कर जाना चाहते हैं, या चीन के टक्कर का आर्थिक विकास छोड़कर जाना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। फिर मिलेंगे।